जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लोग साथ दे न या दे, परंतु अपना साथ आपको स्वयं ही देना पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपको पानी है, लोगों को नहीं। तो इसीलिए अपने आप का ध्यान जरूर रखें और जमकर बोर्ड की तैयारी करें। तो चलिए, आज की कड़ी में हम लोग विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं सिलेबस की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। हम लोग अभी केमिस्ट्री पाठ 2 में हैं। पाठ 2 का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। एक्सरसाइज का नाम लिख देते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है केमिस्ट्री में। लेकिन देखिए, हमें नंबर के पीछे नहीं भागना है, हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। हमें मेहनत इतना करना चाहिए कि नंबर आपके पीछे में भागे। बात समझे? हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। आप इतना मेहनत कीजिए कि मार्क्स आपके पीछे आ जाए, बोले ले तेरा अधिकार है, ले ले। बात समझे? तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आज की कड़ी में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। 2023 यानी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण दे, उदाहरण दे। तो चलिए सबसे पहले अम्ल को समझते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। जैसे हम नींबू खाएंगे तो उसका स्वाद खट्टा लगेगा, सेब खाते हैं उसका भी स्वाद खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा और डिटेल में लिखना होगा। अम्ल का मुख्य गुण होता है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र पेपर की तरह ही होता है। लिटमस पत्र किसकी तरह होता है? पेपर की ही तरह होता है। तो जब हम नीला लिटमस पत्र पे अम्ल डालेंगे तो वह क्या कर देगा? लिटमस पत्र को क्या कर देगा? अम्ल अपना प्रभाव से लाल कर देगा। तो अम्ल का मुख्य गुण होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो क्षारक को भी क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं अम्ल किसे कहते हैं। तो लिखेंगे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है और तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे ही हम अम्ल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण दे। हमें कुछ अम्लों के नाम लिखने हैं, ठीक ना? तो हम लिखेंगे, जैसे लिख देंगे यहाँ पे, जैसे देखिए अम्ल में जैसे लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही अम्ल हमारे पेट में रहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
दूसरा लिख देंगे लैक्टिक अम्ल। बहुत सारे अम्ल हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं लिख करके उदाहरण में 2 ही लिखते हैं। एक लिख दिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा लिख दिए लैक्टिक अम्ल और लिख देंगे इत्यादि। तो चलिए इससे पहले इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट इसमें और भी पढ़ाएंगे। तो चलिए अब अम्ल का क्या करते हैं, कुछ स्टार पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्टार पॉइंट क्या होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ज़्यादा योगदान आपको देगा। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं यह हम पढ़ चुके हैं। अम्ल का कुछ गुण पढ़ लेते हैं, यानी अम्ल का विशेषता पढ़ लेते हैं। तो देखिए अम्ल जो होता है वह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल किसको उदासीन करता है, क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये पहला स्टार पॉइंट लिखेंगे अम्ल क्षारक को उदासीन, अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब देखिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार रहता है, अम्ल किसे उदासीन कर देता है। ऑप्शन में 4 रहेगा, ए रहेगा क्षारक, बी रहेगा लवण, सी रहेगा जल, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमें किस में टिक मारना है, क्षारक में। इसलिए हम यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखा रहे हैं परीक्षा के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। अब देखिए अम्ल में H+ आयन होते हैं। H+ मतलब का ये होता है कि अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं। अम्ल में कौन सा आयन होता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। तो अगला स्टार पॉइंट हम लिखेंगे अम्ल में हाइड्रोजन आयन, अम्ल में हाइड्रोजन आयन यानी लिख देते हैं H+। क्या होता है, H+। अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए खट्टे फलों में, कौन सा फलों में, खट्टे फलों में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो देखिए खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है दूसरा, दही में कौन सा, तो देखिए दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है, तो दही में भी कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल ही होगा। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। हरे अंगूर में, किसमें, हरे अंगूर में, अंगूर सूख जाने के बाद नहीं, हरे अंगूर में। तो देखिए हरे अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। हरे अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक ना। आंत में अभी बताए थे, आंत में यानी पेट में, ठीक ना। तो पेट में जो होता है वह क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल होता है। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए अम्ल पढ़ लिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला पढ़ेंगे टॉपिक क्षारक किसे कहते हैं और कुछ उदाहरण भी दे, यानी तो देखिए हम 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षारक। तो देखिए अम्ल के बारे में पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। देखिए क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण। तो देखिए क्षारक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्योंकि क्षारक को हम इंग्लिश में बेसिस कहते हैं और जिसका अर्थ होता है राख, जिसका अर्थ क्या होता है, राख। तो आप राख खा के देखिएगा तो उसका स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। तो देखिए क्षारक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे हम क्षारक कहते हैं। और क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को
नीला कर देता है। अब देखिए क्षारक, साबुन में भी क्षारक होता है, खाने वाला सोडा में भी क्षारक होता है। तो वही क्या करता है, अगर हम वो क्षारक सबको लाल लिटमस पत्र पे अगर हम रख देंगे तो वो जो लिटमस का रंग होगा वह लाल नहीं हो करके नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं क्षारक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को, तथा लाल लिटमस तथा लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे ही हम क्षारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। लिखेंगे क्षारक के कुछ उदाहरण लिखते हैं। लिखेंगे जैसे देखिए क्षारक में जैसे हो जाएगा खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और क्या लिखेंगे, धोवन सोडा, साबुन। क्या लिखेंगे, धोवन सोडा यानी धोवन सोडा, कॉमा साबुन इत्यादि। तो इतना लिख लीजिए और इसके बाद स्टार पॉइंट लिखते हैं क्षारक में। तो चलिए अब क्षारक का कुछ स्टार पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए क्षारक का स्टार पॉइंट लिखते हैं। क्षारक का मुख्य गुण होता है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। देखिए अम्ल क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल किसको उदासीन करता है, क्षारक को उदासीन करता है। तो क्षारक किसको उदासीन करता है, अम्ल को उदासीन करता है। तो लिखेंगे क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे क्षारक जल में घुलकर, OH माइनस आयन देता है। क्षारक जो होता है जल में घुलकर OH आयन देता है। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अम्ल क्षारक में मुख्य अंतरों को लिखे। तो देखिए सबसे पहले हमें अंतर लिखने से पहले अम्ल और क्षारक को डिटेल में समझना होगा। तो देखिए अभी हमने पहले अम्ल के बारे में और पहले क्षारक के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब देखिए अगर आपको अम्ल और क्षारक के बारे में डिटेल से याद हो गया होगा या उसे आप समझ गए होंगे तो अंतर लिखने में हमें काफ़ी क्या होती है, आसानी मिलती है। जो हम परिभाषा लिखे हैं उसी को हम
अंतर में लिखेंगे। देखिए ये भी एक तरीका है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बना रहे 3 नंबर, अम्ल अम्ल कॉमा क्षारक में मुख्य अंतरों को लिखिए। अम्ल और क्षारक में मुख्य अंतरों को लिखिए। तो देखिए लिखेंगे अम्ल और क्षारक में अंतर। तो देखिए इसका तरीका है लिखने का। देखिए ये बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या है, तरीका सीखिए। तरीका अच्छा होगा तो नंबर भी क्या होगा, अच्छा होगा। तरीका अगर ख़राब है, अगर आपको याद भी है, आपको तरीका नहीं पता है, तो नंबर क्या होते हैं, कम आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अम्ल है तो इसे हम लिखेंगे अम्ल। उसके बाद क्या है, क्षारक है तो उसके बाद लिखेंगे क्षारक। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे तो इसमें भी नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लिख देते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब देखिए अभी अभी पढ़े अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब देखिए क्षारक का स्वाद क्या होता है, तो क्षारक का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, तो लिख देंगे क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए दूसरा पॉइंट है तो इस तरफ भी सामने सामने लिखेंगे। दूसरा पॉइंट एक लाइन का भी ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए, अंतर में सामने सामने लिखेंगे। तो देखिए इसका लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका लिखेंगे क्षारक लाल लिटमस क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए जो जो हम परिभाषा में लिखे हैं सेम वही चीज़ लिख रहे हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो H+ आयन प्रदान करता है। तो लिखेंगे अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो चलिए 2 पॉइंट और लिखेंगे। पहले आप ये 3 पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 पॉइंट और लिखेंगे। देखिए होता क्या है, कम से कम हमें अंतर वाला कम से कम 5 पॉइंट याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होता ही है। तो ऐसे में आप 5 याद करके जाइएगा तो कम से कम 3 जरूर लिख के आइएगा। यहाँ पे हम 3 ही लिखा है, इसलिए हमने फैसला किया है
3 की जगह हम 5 लिखाएंगे। चलिए चौथा अंतर लिखते हैं अम्ल में। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, तो लिखेंगे अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। अब देखिए क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, तो क्षारक किसको उदासीन करेगा? तो अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी अपना ये बदला ये दोनों आपस में ले लेता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 5वां। अम्ल का जो मान होता है पीएच मान, वह 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूचक और पीएच स्केल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना, कि पीएच मान में अम्ल का जो मान होता है वह 7 से कम होता है। तो लिखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखिए क्षारक है तो 7 तक, तो 7 से कम वाला कौन छेक लिया? अम्ल छेक लिया। 7 पे उदासीन होता है, पीएच मान पे 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए तो क्षारक का स्थान कहाँ रहेगा? देखिए 0 से 7 तक तो छेका गया, 7 से कम रहेगा अम्ल, 7 पे रहेगा उदासीन। अब 7 से अधिक वाला क्षारक का स्थान कहाँ मिलेगा? तो 7 से अधिक वाला। तो लिखेंगे क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए आज की कड़ी में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका अम्ल क्षार लवण का भाग 2 पढ़ेंगे, उसमें सूचक के बारे में और पीएच स्केल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग से आशा है कि इस वीडियो को आराम से देखिए और इसे फेयर कॉपी में भी लिखिए, और जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इसे बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही को देना है, तो पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। और पढ़ाई भी आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, न ही अपने माता के लिए कर रहे हैं, न ही अपने पिताजी के लिए कर रहे हैं, न ही अपने गुरुजी के कर रहे हैं। आप लोग अपने भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई को ज़रूरी समझे, मजबूरी नहीं समझिए। तो चलिए, जय हिंद।